हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन तमिलनाडु। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स के बारे में। फॉर्चुनेटली वहां पे और कुछ है नहीं, इसीलिए हमें कम पढ़ना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क सभी कुछ है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वहां के बायोस्फीयर रिजर्व्स, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उसके अंदर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या था उसके अंदर, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल वे में ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं और मैं बहुत अच्छे से मैप के थ्रू आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, तो बस आपको एक दो बार गो थ्रू होना है इस वीडियो से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स या फिर टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है गुंडई नेशनल पार्क, और आपको यहाँ के नाम ऐसे मिलेंगे ना कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा केरला एंड ये सारे में कंफ्यूजन हो सकता है कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा बॉर्डर शेयर करता है तो बस आपको यही बस याद करना है। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मैक्सिमम तीनों या फिर दो जो स्टेट्स है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट है गुंडई नेशनल पार्क, सेकेंड है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि एक मरीन नेशनल पार्क है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, उसके रिजर्व कैटेगरी में आता है ये गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो नेशनल पार्क मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, मींस यहाँ पे टाइगर्स को लाके कंजर्व किया जाता है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर कई नेशनल पार्क्स या फिर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं, उसमें कई सारे ह्यूमन के हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, मीन्स वहां पे ह्यूमन रहते भी होंगे, उनके गांव या फिर गांव होंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर अलाउड रहती हैं, तो एक बायोस्फीयर बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर फोर्थ वन है मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व भी है। देन फिफ्थ वन इज द मुकुर्थी नेशनल पार्क, देन सिक्स वन इज द कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, सेवंथ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, देन एट्थ वन इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी यूनेस्को की रिजर्व कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपने मैप प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, मैन एंड वाइल्ड लाइफ का जो प्रोजेक्ट उसमें है, बायोस्फीयर रिजर्व के ही आपने उसमें पढ़ा होगा आपने। आई होप जो बायो सेक्शन उसमें आता है ये, मतलब यूपीएससी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एसएससी एंड बैंकिंग में तो केवल इनके नाम और इनके प्लेसेस ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आते हैं। देन नाइन्थ वन इज अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी यूनेस्को के रिजर्व कैटेगरी में आता है। ओके, सो अभी मैं आपको मैप में ले चलती हूँ, वहां पे एक बार हम इनको देख लेते हैं डिटेल वे में। ठीक है, ओके, सो ये हमारा मैप ओपन हो चुका है, हमारा गूगल मैप जो है, और ये यहाँ पे है मेरी कावेरी रिवर। ठीक है, यहाँ पे अपनी है कावेरी रिवर, ये जो पूरी करूर, इरोदे एंड तिरुचिरापल्ली एंड तंजावुर, यहाँ से होके चिदम्बरम, यहाँ से होके ये गल्फ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सारे टैग करके रखे हुए हैं, तो ये हो गया, आप देखो यहाँ पे ये हो गया तमिलनाडु का, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे हो गया तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर। ठीक है, ये आपको मैं एक पिक्चर व्यू में भी दिखाऊंगी, जो मैंने पिक्चर लेके रखी, वहां पे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे बस ये कि रियल में कैसा है, तो ये हो गया पूरा हमारा इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे वो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लगभग कई सारे, एक तो यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है कि वो एक कोरल रीफ का आइलैंड्स है ना, कई कोरल रीफ के आइलैंड्स हैं जिनका वो समूह बोल सकते हैं आप, है ना, ग्रुप है वो। तो यहाँ पे है हमारा धनुषकोडी के पास में, यहाँ पे
यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है जो कि। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे साउथ में हमारा आता है, ये आप देखो पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है ना, ये बॉर्डर बनाता है तमिलनाडु एंड किसके बीच में, केरला के बीच में। फिर यहाँ पे है हमारा, ये हो गया मुन्नार, ये हो गया हमारा कौन सा, एक सेकेंड, अनामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनामलाई टाइगर रिजर्व। फिर थोड़ा सा और ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारा कोयम्बटूर वगैरह ये सारा कुछ, और इसके पहले इसके भी साउथ में, मैं साउथ से नॉर्थ में जा रही हूँ, तो ये हो गया अनामलाई ऊपर, और ये नीचे हो गया हमारा कौन सा, कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो ये कार्डमम हिल्स हो गई। कार्डमम हिल्स किस लिए फेमस है, क्योंकि ये केरला और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, और यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट एक टाइप से एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्डमम हिल्स। फिर थोड़ा सा और उसके नीचे है हमारा पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर गई तो यहाँ पे हो गया अनामलाई टाइगर रिजर्व। फिर इसके ऊपर ये हम गए तो हमें ये पूरा एक कावेरी रिवर दिख रही है ना, करूर इरोडे यहाँ से पास होते हुए करूर ये जाती है हमारी कावेरी रिवर। फिर यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा ऊटी। ऊटी किसमें है हमारा, ऊट मंगलम, ये है हमारा, देखो आप, मुकुरुथी नेशनल पार्क है ना, ऊटी के जस्ट बगल में, या फिर आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट में है हमारा मुकुरुथी नेशनल पार्क। फिर ये बांदीपुर नेशनल पार्क, इसी में है मधुमलाई नेशनल पार्क, ये हो गया, इधर हो गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व। फिर ये हो गया हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी मैं नीलगिरी के बारे में और डिटेल पढ़ाऊंगी। तो ये नीलगिरी, इसके अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो, बांदीपुर हो गया, ये ऊटी वाला ये एरिया पूरा हो गया, और ये जो हमने भी मुकुरुथी देखा, तो ये सारा हमारा इसमें आ रहा है, क्योंकि बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा रीजन जैसे मैंने बताया होता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर ये हो गया हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अभी एक बार अपन और देख लेंगे नॉर्थ से साउथ और ऐसे करके एक फैशन में, और फिर हम थोड़ा सा और वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे, ये यहाँ पे है हमारा जो गुंडी जो रिजर्व था, नेशनल पार्क था, वो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऊपर हो गई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पुलिकट लेक, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा इस मैप में दिख रहा है। तो सबसे ऊपर पुलिकट लेक, फिर थोड़ा सा हम नीचे आए तो यहाँ पे हो गया हमारा, सबसे पहला कौन सा आया, यहाँ पे सबसे ऊपर आया हमारा सत्यमंगलम। फिर उसके थोड़ा सा नीचे आ गया हमारा ये नीलगिरी, नीलगिरी तो हालांकि पूरा ही है, उसी के अंदर आता है। फिर मुदुमलाई नेशनल पार्क, फिर नीचे आ गया मुकुरुथी हो गया। फिर और थोड़ा सा साउथ में जाएंगे हम तो अनामलाई टाइगर रिजर्व हो गया। फिर आएगा हमारा ये कार्डमम हिल्स आ गए। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे पेरियार दिख रहा है। फिर उसके भी नीचे हमारा सबसे लास्ट में, इवन आप मन्नार को देखो, मन्नार से भी नीचे गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे दिख रही है, और उसके भी नीचे है हमारा कौन सा, मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मुदनथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही मैप को देखते रहना है, और ये मैप ऐसे याद हो जाता है, साउथ वेस्ट ईस्ट कहाँ पे है जैसे कि, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, जैसे सबसे वेस्ट में हो गया हमारा कौन सा, यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व दिख रहा है, फिर मधुमलाई आ गया, फिर थोड़ा सा और इधर नीलगिरी टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर यहाँ पे सत्यमंगलम सबसे ईस्ट में हो गया, इनके सबके बीच में। तो ऐसे करके सारा कुछ देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कावेरी रिवर हो गई, तिरुचिरापल्ली तंजावुर से जाती है, करूर इरोडे, और इसकी काफी सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज घूमती रहती हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा डिटेल मैप था तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स का। ओके, सो अभी मैंने छोड़ा था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास में, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने जैसे कि बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होगा, तो इसमें कौन कौन सा आता है। लास्ट ईयर का जो यूपीएससी का क्वेश्चन भी था वो इसी से रिलेटेड था कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें है आरालम, मुदुमलाई, मुकुरुथी, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सारे कुछ तमिलनाडु में नहीं आता, कुछ केरला में पोर्शन आता है, कुछ कर्नाटका में और कुछ तमिलनाडु में, बट उसके अंतर्गत ये सारे नेशनल पार्क्स आते हैं। और वेयरनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा कुछ जो है वो नीलगिरी के अंदर। कौन कौन से, आरालम, मुदुमलाई, मुकुरुथी, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली एंड वेयरनाथ एंड सत्यमंगलम। मैंने ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेमा है, तो ये हमेशा याद रहते हैं। फिर यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स
ग्रुप्स कौन सी फेमस हैं, तो वो हैं बादागास, तोदास, कोताज, इरुलाज एंड कुरुम्बाज, पानियाज, आदियांस, एदानादांस, चेत्तीज, अल्लार, मलयालियान एटसेट्रा। ये जो सारे फेमस टाइप यहाँ की जो बिल्कुल इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो ये सारी यहाँ की फेमस ट्राइब्स हैं। अभी आप ये मैप देखो, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर कावेरी रिवर फ्लो कर रही है साउथ में, ये पूरी यहाँ से कावेरी रिवर जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होकर बनाती है, ठीक है। तो ये साउथ में सारा कुछ हो गया, सॉरी नॉर्थ में सारा कुछ हो गया, और इसी के साउथ में सारा पूरा नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में? साइलेंट वैली हो गया हमारा केरल का, ये साइलेंट वैली हो गया। फिर मुकुरुथी यहाँ पे हमें देखा, ये मुदुमलाई हो गया, यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व हो गया। राजीव गांधी जो हमने देखा था, राजीव गांधी कौन सा था, अन्नामलाई करके जो नेशनल पार्क था। फिर यहाँ पे और है ब्राह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरालाम हमने देखा था, ठीक है। और ये तालामालाई रेल फॉरेस्ट, देन ये सारा कोलेगल एफडी, ये सारा कुछ इरोडे एफडी, ओके। और यहाँ पे शोला फॉरेस्ट भी दिखा रहा है, शोला रेन फॉरेस्ट, ये भी काफी फेमस है, ठीक है। तो सिरुवानी फूट हिल्स, ये आतापड्डी, ये हो गया। मुकुरुथी अपन ने देखा था अभी, नीलांबर, तो ये सारा कुछ नीलगिरी का ही पोर्शन है ना। और इसमें से जो तमिलनाडु का पार्ट है वो कौन कौन सा है, अपन ने भी देखे थे। एक तो हो गया मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु का पार्ट था। दूसरा हो गया मुकुरुथी, अभी हमने देखा ये मुकुरुथी भी तमिलनाडु में आता है। और सत्यमंगलम, यहाँ पे कहीं पे सत्यमंगलम भी था ना, बांदीपुर के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में यहाँ पे सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो ये भी हमारे तमिलनाडु का ही पार्ट थी। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं ना। फिर आता है नेक्स्ट मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो मन्नार है, मैंने बताया था कि एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व मींस वाटर के अंदर सारा जितना भी कुछ मरीन जितनी भी स्पीसीज होती हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, वो सारे को सेव करने के लिए हमारा है मन्नार मरीन। और यहाँ पे काफी ऐसे स्पीसीज है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जाते, जैसे एक ड्यूगोंग है, एक वल्नरेबल मरीन मैमल है, ठीक है, मैमल है ये, मरीन मैमल। आप इसकी पिक देखना, काफी अजीब सा दिखता है। तो ये एक यहाँ का बहुत ही फेमस मैमल है ना, जिसका कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे इंडेंजर्ड ग्रीन टर्टल्स होते हैं और वल्नरेबल ऑलिव रेडली टर्टल। अगर जैसे अपन ने उड़ीसा का वो जो बीच पढ़ा है ना, वो कौन सा बीच है आप जरूर बताना। तो उस बीच के अलावा यहाँ पे भी ऑलिव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं और सी ग्रासेस यहाँ पे कंजर्व की जाती है। तो मतलब ये ऐसी चीजें जो वल्नरेबल्स हैं तो वो यहाँ पे सेव की जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है अगस्थमालाया बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को के कंजर्वेशन लिस्ट में आता है, मींस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। तो ये भी काफी ज्यादा फेमस है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे नेयार हो गया, पेपारा हो गया, शेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर आती हैं। और ये केरला में जोड़ते हैं जो इसको, मतलब ये काफी ज्यादा केरला और तमिलनाडु दोनों में इसका पोर्शन है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज और काफी फेमस है, यहाँ की कनिकरण ट्राइब जो है, कनिकरण ट्राइब जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब में से एक है। तो कनिकरण एक ऐसी ट्राइब है जो अगस्थमालाया फॉरेस्ट में पाई जाती है, वहां के फॉरेस्ट लाइफ में, और जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग ट्राइब है। ओके, तो आई होप ये सारा कुछ अभी क्लियर हो गया होगा। मैंने ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये ऐसे नेम है जो कि आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अगर एक दो बार भी आपने देख लिया ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो पोर्शन है वो केरला एंड तमिलनाडु में शेयरिंग पोर्शन है और कर्नाटका में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं आया कि अलग से, तो जो अलग वाले हैं वो मैंने बता दिए हैं, और जो अलग से नहीं आते उनसे कुछ ऐसे ज्वाइन से यूपीएससी वाला टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आई होप ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू।